राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को 10वां क्लास का बिहार बोर्ड के जो 2024-25 के सेशन के बच्चे हैं उनके लिए मैथ का पूरा सिलेबस मैं बताने जा रहा हूं। जहां तक मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ की तैयारी आप करने जा रहे हैं तो जब तक आपको पूरी सिलेबस की जानकारी अगर अच्छी तरह से नहीं है तो आप उस चीज़ की अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सकते हो। सिलेबस की जानकारी से ये आपको पता चलता है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस टॉपिक्स पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, एग्ज़ाम में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सारी चीज़ों का जानकारी जब तक आपकी अच्छी नहीं है तब तक हमारे समझ से आप अच्छी तरह से तैयारी उस सब्जेक्ट का नहीं कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड के जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सिलेबस है वो मैथ के पूरे सिलेबस को कितने पार्ट में बांटा गया है, किस पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमको स्टडी करना है, एक एक करके हम लोग उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले पूरे मैथ के सिलेबस को 7 भागों में बांटा गया है और 7 भाग में उसमें प्रत्येक भाग से कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर हम लोग पहले फोकस करेंगे। तो आपके बिहार बोर्ड के अनुसार पूरे बुक को मैथ के एनसीईआरटी को 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति, जिससे एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा बीज गणित अर्थात अलजेब्रा, जिससे आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही छोटा टॉपिक है और इससे बच्चा को आसानी से 10 नंबर प्राप्त हो सकता है। ये बताने के बाद हमको इसके अंदर बताएंगे कि किसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। चौथा जो है ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति, जिससे बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा को ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन अगर केयरफुली अगर टीचर भी ठीक हो और बच्चा भी लेबोरियस हो, थोड़ा सा समझदार हो, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी होता है जो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। पांचवा जो होगा ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, इससे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत 2 पार्ट में हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। और छठवा जो है मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट जो है स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी, और इससे हमारे एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल जोड़ने के बाद 10, 20, 30, 10, 40 और 20, 60, 80, 80 और 20, 100। इस प्रकार से आपके एग्जाम में टोटल से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 7 जो पार्ट में बांटा गया है, इन 7 यूनिट्स में से जो पहला यूनिट्स है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आप लोगों को कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10। और इसमें आपके एनसीईआरटी में मात्र एक ही टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंतर्गत आपको पहला जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि उससे हम लोग एलसीएम यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद फैक्टर से माने गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, उसके बाद परिमेय और अपरिमेय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद एक टॉपिक आता है जैसे कि √2 एक अपरिमेय है, 2 + √2 एक अपरिमेय है। इनसे सारे क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, जैसे दे देगा कि √2
एक अपरिमेय है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछता ही पूछता है। जैसे दे देगा कि 2 + √2, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग जो है वह क्या कहलाती है, परिमेय होती है या अपरिमेय, या साबित करने के लिए भी दे देगा। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान दे तो इसे 10 नंबर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा यूनिट जो है, जो कि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, यूनिट सेकेंड जो है, जिसके अंतर्गत बीजगणित अर्थात अलजेब्रा के पार्ट हैं। और अलजेब्रा के अंतर्गत आप लोगों को 4 पार्ट मैंने 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला बहुपद अर्थात जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तीसरा जो है द्विघात समीकरण। अगर बहुपद अगर आप अच्छी तरह से पढ़े हैं तो हमको नहीं लगता है कि द्विघात समीकरण में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक भी है। और लास्ट जो है अलजेब्रा के अंतर्गत समानांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। ये 4 टॉपिक है। इस 4 टॉपिक में सबसे ज़्यादा लंबा टॉपिक जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। और इस 4 टॉपिक से आपको टोटल कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 नंबर के। ये देखने में लंबा है बट ये बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक, चारों के चारों टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। और इससे बड़ा आसानी से हम लोग 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्जाम में। और आज के बिहार बोर्ड का जो एग्जाम का पैटर्न है उसके दृष्टि से आज के डेट में बच्चा 100 में 100 आसानी से ला सकता है, बशर्ते कि अपने पढ़ाई को थोड़ा सा मैनेज करके पढ़े, थोड़ा सा टाइमिंग कंसंट्रेट होकर पढ़े तो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग अपने मैथ के तीसरे यूनिट की अर्थात तीसरे टॉपिक के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक जो होगा आपका दूरी से संबंधित डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा सेक्शन फार्मूला, जिसको कहते हैं विभाजन सूत्र। और तीसरा प्रश्नावली जो होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल और संरेख से संबंधित, त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स। इस तीनों से बहुत इजी टॉपिक होता है 10th क्लास में, जिससे टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो एक्सरसाइज आएगा दूरी सूत्र से डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा जो होगा सेक्शन फार्मूला, और तीसरा जो होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल। यानी कि 3 गो टॉपिक पढ़ना, 3 एक्सरसाइज है, जिससे टोटल आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चौथा यूनिट जो है आपका ज्योमेट्री है, जो कुछ बच्चे को लगता है कि ये टफ है। ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति। ज्यामिति के अंतर्गत आपको पहला जो टॉपिक है जो 6 यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है, यानी कि यूनिट ये मेरा पूरे बुक का यूनिट 4 नंबर से। और आप जब एक्सरसाइज पढ़ोगे तो इसके पहले आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक 5 को खत्म, उसमें छठा जो आएगा त्रिभुज आएगा। और इसमें टोटल जो है 9 थ्योरम है, यानी 9 गो आपको क्या है प्रमेय है। और इस 9 प्रमेय पर आधारित 5 एक्सरसाइज है अर्थात 5 प्रश्नावली है, जिसमें पहला थेल्स थ्योरम, थेल्स पर थ्योरम के विलोम, इस तरह से करते करते आपको लास्ट में पाइथागोरस प्रमेय के विलोम तक आपको, यानी कि टोटल 9 थ्योरम है। उसके बाद ज्यामिति के अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक होगा वह क्या होगा, सर्कल होगा अर्थात वृत्त। और वृत्त बहुत छोटा टॉपिक्स होता है और इसे ज्यामिति में बच्चा जो है आसानी से, बहुत छोटा है, मात्र 2 एक्सरसाइज ही है। इस 2 एक्सरसाइज से आसानी से टोटल क्वेश्चन, यानी कि 2 थ्योरम भी है, एक्सरसाइज भी 2 है, बहुत छोटा टॉपिक भी है, इससे आसान क्वेश्चन भी पूछी जाती है। और एक रचना जिसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं संभवतः, यानी कि एक रचना हो जाएगी 5 नंबर लगभग इससे, और त्रिभुज से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और आपके बुक का 5वां जो यूनिट होगा बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक भी है, 10th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस तरह से इम्पोर्टेंस तो सारे टॉपिक हैं, बट बच्चा को थोड़ा सा टफ भी लगता है लेकिन इंटरेस्टेड भी होती है। त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोण पहला जो होगा इस यूनिट के अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें आपको 4 एक्सरसाइज मिलेंगे जिसमें अनुपात है, कुछ विशेष कोणों का मान के बारे में पढ़ना है, पूरा कोण के बारे में पढ़ना है, और लास्ट जो टॉपिक होगा इसका तत्समक अर्थात आइडेंटिटी के बारे में। ये 4 टॉपिक हैं। उसके बाद अगला एक यूनिट इसमें होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, माने ऊंचाई और दूरी के बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। और ये मात्र एक एक्सरसाइज है जिसमें 16 क्वेश्चंस है और बड़ा आसानी से 16 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग आसानी से पकड़ा जाएगा। और टोटल देखिए बहुत छोटा टॉपिक है और जिसे मात्र त्रिकोणमिति इसलिए हमने इंपॉर्टेंस कहा क्योंकि छोटी टॉपिक्स के अंतर्गत आपको नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक होगा 6वां जो क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन से संबंधित है। मेंसुरेशन के अंतर्गत आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें पहला जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी चाप की लंबाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसी से संबंधित आपको इस पूरे एक्सरसाइज में केवल इसी प्रकार का क्षेत्रफल पढ़ना है। माने वृत्त से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। इसके बाद अगला जो क्षेत्रमिति का टॉपिक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंतर्गत आपको सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ना है, जैसे घन के बारे में, घनाभ के बारे में, उसके बाद आपको बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, और लास्ट जो होगा किनक जिसको फ्रस्टम कहते हैं, जैसे बाल्टी का, गमला का, तुर्की टोपी ओपी आता है इसी के अंतर्गत, या आप गलास वलास जो देखे हैं घर में आप यूज करते हैं, थाली जो देखते हैं, या आप जो शादी विवाह में जो टाप देखते हैं, वह सभी के सभी क्या है छिनक है जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्रस्टम कहते हैं। उनसे संबंधित आपको क्या पढ़ने हैं। लेकिन ये लंबा टॉपिक जिसके अनुसार जितना लंबा है उसके अपेक्षा ये कम नंबर क्वेश्चन पूछता है, मात्र 10 नंबर के, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके फॉर्मूला अगर याद हो तो 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इजीली पकड़ा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन भी इसे देता है, जैसे खिलौना उलौना कुछ क्वेश्चन है जो आप आगे एक्सरसाइज में बताया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के भी माध्यम से। और हम लोग का लास्ट जो टॉपिक होगा वह है सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला स्टैटिक्स, तो जो आप 9th क्लास में पढ़े थे और 10th क्लास में अंतर है। आपको 10th क्लास में माध्य, माध्यिका तथा बहुलक पढ़ना है, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। माध्य, माध्यिका, बहुलक और एक ग्राफ के रूप में आपको पढ़ना है त्वरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओगिव, उसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद माध्य, माध्यिका, बहुलक से संबंधित एक फार्मूला है। ये बहुत इजी टॉपिक है और इससे 10 नंबर बच्चा जो है बहुत आसानी से ला सकता है, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है। उसके बाद इसके अंतर्गत लास्ट टॉपिक प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, यानी कि इसमें केवल परिभाषा पर संबंधित, केवल परिभाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है। प्रायिकता बराबर संभावित घटनाओं की संख्या, माने आपके पक्ष में घटने वाली घटना की संख्या बट्टा में कुल घटना की संख्या, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं PE बराबर NE बटा NS। इसी से संबंधित पूरी क्वेश्चन पूछी जाएगी। अर्थात आपको हमने ये 7 जो भागों में बांटा गया था, प्रत्येक भाग में कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, इन सारे के बारे में बताया। अब ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होने के बाद हमारी एग्जाम जो है उस एग्जाम के अनुसार, मान लीजिए सिलेबस पूरा तैयारी हो गया,
लेकिन आपको अब ये लास्ट में जो है आपको कैसे तैयारी करना, उसके लिए एग्जाम पैटर्न पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेरे एग्जाम जो है कैसे पूछे जाएंगे। तो उस एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। जो अभी 2024 की फरवरी में जो थी, अभी कुछ दिन पहले जो थी 31 तारीख को जो रिजल्ट निकला है, इस 31 तारीख वाले जो रिजल्ट जो एग्जाम का पैटर्न था वही पैटर्न अभी लागू है। अगर बाद में बीच में सिलेबस चेंज होगा तो आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो टोटल आप लोग इसमें किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है बिहार बोर्ड में, टोटल आपको कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, टोटल आपको फाइनल एग्जाम देना होगा जिसमें टोटल कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन। इस 100 नंबर के क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो जिससे कि 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिससे कि 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब लेकिन सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि ये 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे डबल डबल होंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वह कितने होंगे, 100। और इस 100 क्वेश्चंस में आपको मात्र 50 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, जिस टोटल आपके कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 50 मार्क्स के। तो देखिए कितना इजी है, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस 100 क्वेश्चन में किसी भी 50 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, और वह कितने नंबर के हो जाएंगे, 50 नंबर। तो 50%, अगर जिसको मान लीजिए फॉर्मूला पर, नियम पर कमांड है, वह आसानी से बच्चा जो है ना 50 नंबर प्राप्त कर सकता है। अब दूसरा उसका जो पार्ट होगा वह सब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव भी कितने मार्क्स के होंगे, 50 के। लेकिन इस सब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, जिसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो होंगे 30 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 30। और 30 क्वेश्चंस में से आपको मात्र 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर्स के होंगे, 2 नंबर, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा, 30। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपके 8 होंगे, और इस 8 क्वेश्चंस में मात्र आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर्स के होंगे, 5 नंबर के, और अर्थात टोटल कितना हो जाएगा, 20। इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिला करके 50। इस प्रकार से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में कितने हो जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन 30, 130, और ये लॉन्ग क्वेश्चन 8। यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन लाने मार्क्स लाने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 138। 138 क्वेश्चंस में आपके हाफ क्वेश्चंस का है, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन का मात्र जवाब देना है, मात्र आपको 69 क्वेश्चंस का ही क्या करना है, आपको मात्र जवाब देना है। इस प्रकार से आप लोगों का टोटल सिलेबस भी हो गया, और एग्जामिनेशन पैटर्न भी हमने बता दिया। और आज के डेट में इस सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो बिहार बोर्ड में 100 में 100 मैथ में लाना हमारे समझ से आसान है। बट बच्चा को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपनी लिखावट की तरीका जो सुधारना होगा, राइटिंग सुधारना होगा, ताकि सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपके लिखावट से प्रभावित हो। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना होंगे उससे उतना ही आपका कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो आगे हम लोग एक एक करके ऑनलाइन के माध्यम से भी, और ऑफलाइन तो क्लास चलता ही चलता है, ऑनलाइन के माध्यम से हमने जितने मैथ के टॉपिक्स बताए हैं एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करें। और आगे मेरा जो ऑनलाइन की जो क्लास होगी उसके लिए मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, जो अभी आप लोग एजुकेशन विद पिंटू भैया पर, ये 9th 10th 6 to 8 और 9 to 10 ये सारे मैथ, फिजिक्स, माने मैथ और साइंस के पूरे, सोशल साइंस के सारे टॉपिक्स इस पर मिलेंगे आपको। और एक दूसरा चैनल है मैथ्स बाय पिंटू सर, इस पर केवल 11th और 12th के
केवल मैथ के माने पूरे एनसीईआरटी के आपको सोल्यूशन और थ्योरी मिलेंगे। और ये मेरा है टेलीग्राम चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया, जो भी आपको ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी इस पर आपको क्या किया जाएगा, उसका पीडीएफ मिलेगा। और उसके बाद ये व्हाट्सएप नंबर से एजुकेशन विद पिंटू भैया। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।